मोहम्मद आसिफ कभी क्रिकेट बोर्ड ज्वाइन करेगा? आप दिमागी तो आदत ठीक नहीं ना वो कंपेयर करते हैं। अदरवाइज आपके बकौल बाबर आजम और विराट कोहली सेम लेवल के क्रिकेटर हैं। जो बैट्समैन है ना, जो वो आ रहा है और क्रीज के ऊपर अप्रोच कर रहा है, और जब उसने बल्ला टैप किया ना, आपको पता होना चाहिए किस मूड में है। क्या मसला है शाहीन के अंदर, क्या चेंज आया जब हमने स्टार्ट उसका करियर देखा है? बॉल शाहीन जब अर्ली ऑन आया तो उसका बॉल अच्छा लेफ्ट आर्म अंदर आता था। अच्छा, इंडिया से क्या मसला आता है हमारा, आज तक हम उस प्रेशर से ही कोप अप नहीं कर पाए? वहाब रियाज के साथ जो आप क्रिकेट खेले हैं, उनका आपको कैसा रोल लगता है? वहाब रियाज जिस तरह से पहले पाकिस्तान टीम के साथ भी थे, तो आपकी परफॉर्मेंस देख लें, अभी वो किस टीम के साथ थे, तो आप परफॉर्मेंस से ही जज कर सकते हैं। बुमराह कैसा लगता है आपको? बुमराह थोड़ा सा वो है, उसका एक्शन थोड़ा सा डिसीविंग, और ऊपर से वो जहाँ से बॉल रिलीज करता है बहुत लेट करता है। नया बॉल स्विंग नहीं होगा तो आपकी बचत नहीं। हारिस रऊफ का क्या फ्यूचर देखते हैं आप? थोड़ा सा मैं सिनेरियो देख रहा हूँ, क्योंकि हमारे जो लड़के हैं ना, फास्ट बॉलर में बात करता हूँ, तो वो टेस्ट खेलना नहीं चाहते। क्या आप लोगों का माहौल कैसा होता था? क्योंकि उस माहौल के अंदर शाहिद भाई भी थे, शुएब भाई भी थे, अब्दुल रज़ाक, जो बहुत बड़े करैक्टर थे हमारे। जी। स्विंग और सीम में फर्क क्या होता है? जब आपकी बॉल की सीम पोजीशन ये है, आप बैट्समैन ने को ऐसे रीड करेंगे कि बॉल ने अंदर आना है कि बाहर जाना है। विराट कोहली को भी आप ऐसे ही आउट करते हैं? देखिए, जो तीनों फॉर्मेट पाकिस्तान बोर्ड ने किए ना, बहुत गलत। जिस तरह की सूरत हाल है, मुझे डर है कि हम लोग जिम्बाब्वे से ना टेस्ट मैच हारना शुरू हो। तो वही बात, पाकिस्तान टीम की कप्तानी ऐसी है कि आपने शेर के ऊपर बैठे हो और पकड़ के जितनी तक रखोगे तो शेर आपको कुछ नहीं कहेगा। आसिफ भाई, जब आप आज पाकिस्तान टीम को देखते हैं तो क्या क्या महसूस होता है, कैसा फील करते हैं आज जिन मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं, और जो आपने एक पीक देखी हुई है पाकिस्तान टीम की, आज जब आप देखते हैं तो क्या फील होता है? देखो निकाश, ये टाइम जो पहले भी आ चुका पाकिस्तान टीम पे, जैसे कहते थे ना, विकी भाई और वसीम भाई गए थे तो उनके बाद बॉलर कोई नहीं आएगा, तो फिर भी आके बॉलिंग को संभाल ही लिया था। अप एंड डाउन आते हैं, मगर जो हमारा नीचे से सेटअप है ना, वो थोड़ा सा उस पर वर्कआउट करने वाला है। क्योंकि जब हम ग्राउंड फील्ड पे जाते हैं, जो जैसे पहले स्कूल क्रिकेट होती थी, कॉलेज क्रिकेट होती थी, और डोमेस्टिक हमारी लंबी होती थी। एज ए फास्ट बॉलर, जो मैं पहले भी आपको मैं बातों में बताया निकाश के, एज ए फास्ट बॉलर आपको लंबी क्रिकेट नहीं खेलोगे तो आपके पास वो 20 ओवर करके अगले दिन 20 भी कराने पड़ जाते हैं टेस्ट मैच में। तो जो थोड़ा सा मैं सिनेरियो देख रहा हूँ, क्योंकि हमारे जो लड़के हैं ना, फास्ट बॉलर में बात करता हूँ, तो वो टेस्ट खेलना नहीं चाहते। और देखिए टेस्ट कितने कम हो गए हमारे, और जो भी टेस्ट नेशंस है ना, वही डोमिनेट कर रही हैं अच्छी क्रिकेट में, वही T20 में भी डोमिनेट कर रही हैं ऑलमोस्ट, और वनडे में भी और टेस्ट में भी। तो उस पर वर्कआउट करना चाहिए जो हमारी डोमेस्टिक है, क्योंकि हमारे पास रॉ टैलेंट तो है, और लड़का कोई ना कोई आ ही जाता है और आ भी जाएगा। ये ज़रूरी नहीं है कि मैं इसके ऊपर ही तनकीद करता हूँ। ठीक है, लड़के खेल रहे हैं 5-5, 6-6 साल से, तो उनके साथ या तो वर्कआउट नहीं हुआ, या तो लंबी बॉलिंग मसल मेमोरी नहीं बनी, फिर लंबे स्पेल नहीं किए उन्होंने। किसी ने देखे किसी के 5 फर्स्ट क्लास मैचेस हैं और किसी के 10 फर्स्ट क्लास, और सीधा आप उसको टेस्ट क्रिकेट में डाल रहे। तो ये थोड़ी सी वीकनेस है इस पे। अच्छा आसिफ भाई, इस पे मैं दोबारा आता हूँ। पहले मुझे आज आपका ना जहन पढ़ना चाहता हूँ मैं, ठीक है? एक शेखुपुरा का लड़का जिसके पास ज़्यादा वसाइल नहीं थे ज़िंदगी में, क्रिकेटिंग बैकग्राउंड नहीं है, फैमिली में क्रिकेटर्स नहीं थे, अपनी मेहनत पे आया, सिफारिश भी नहीं थी जो कि पर्ची सिस्टम पाकिस्तान में चलता है, उसके पास वो भी नहीं थी, और वो बॉलिंग करता है फिर। और पीटरसन हो गए, AB डिविलियर्स हो गए, जो दुनिया के मायानाज बैट्समैन है, हाशिम आमला हो गए, उस बॉलर को ये लोग इतने आसान कैसे लगते हैं? आज मुझे ये समझाएं प्लीज़, क्या आपका ज़हन किस तरह ऑपरेट करता है? पहले भी कह चुका हूँ कि हार्ड वर्क उसके पीछे था, मेहनत थी। यार आसिफ भाई, आज आपने खुल के बताना, सब मेहनत करते हैं, लेकिन आपके पास क्या ऐसा जादू था कि आपको उनके लिए, आप ये मायानाज बैट्समैन है जो आप मजाक में आते थे। आपने मुझे कई बार बताया कि अक्सर आपकी नींद भी नहीं पूरी हुई, आप बीमार भी हो, आप आए हो, आपने एक्सपेल किया 5 आउट की बार, कैसे? एक तो अप्रोच अच्छी थी क्रीज पे एज ए बॉलर, तो फिर दूसरा बायोमैकेनिक्स। मेरे आपको अगर याद हो कि अभी भी जो इंग्लैंड लाब्रा यूनिवर्सिटी में बायोमैकेनिक्स पढ़ाए जाते हैं, मेरी पिक्चर शो होती है और उसके ऊपर थीसिस लिखे जाते हैं। जो लेवल 4 का कोर्स कर रहे हैं ना अभी भी, जो लाब्रा इंग्लैंड से, तो आप उनसे किसी से भी पूछ लीजिएगा, बायोमैकेनिक्स बड़े इजी थे, क्योंकि आपकी अप्रोच बायोमैकेनिक्स इजी होता है तो रेस्ट ऑफ द थिंग्स आगे इजी हो जाती है। जब आप एक्शन में
रन अप में स्ट्रगल कर रहे हो ना, तो रेस्ट ऑफ द थिंग फिर आपके लिए मुश्किल हो जाती है। लेकिन आसिफ भाई आपको तो ये चीज़ें नहीं पता थी। आप मैं आज आपसे सच जानना आपको तो ये बातें नहीं पता थी। बायोमैकेनिक्स तो बहुत बाद में है, लेकिन मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि एक आम सा लड़का जिसके पास वसाइल नहीं है, कोई बहुत एजुकेशन नहीं है उस पर्टिकुलर फील्ड की, लेकिन वो आता है और छा जाता है, और इतनी आसान बॉलिंग आपको देखने में लगता है शायद बॉलिंग बहुत आसान है, आपको ये सारे बैट्समैन बड़े आसान लगते हैं। आपके ये जो इस चीज़ का क्या सीक्रेट है? मैंने तो पहले भी बोला कि जो भी बैट्समैन आता था मुझे पता था इधर 2 गेंदबाज ये कैसे? देखो मेरी जो बॉल की अप्रोच अगर लगा लो कि मेरा बॉल वहाँ पे पिच होता था कि बैट्समैन हैंग हो जाता है, ना तो वो आगे जाने जो गया आगे करने आने वाला था, ना पीछे जा सकता था। तो और ऊपर से मैं आता था क्लोज टू द स्टम्प, फिर हाइट अच्छी, फिर रिलीज पोजीशन, रिलीजिंग पॉइंट और बबल बॉल सीम। ये क्या होती है बबल बॉल सीम? थोड़ी इलैबोरेट करें। इस पे अपना क्या ना जिमी एंडरसन ने भी वर्कआउट किया था, क्योंकि शेकर होता था ऑस्ट्रेलियन फास्ट बॉलर का हमारे साथ, डेडी डेविल्स में हमारा कोच था। तो जब एंडरसन का आपने अगर सुने गए थे, उसने भी बोला कि मैंने मोहम्मद आसिफ की बॉलिंग को बड़ा फॉलो अप किया कि बबल बॉल सीम, और उसने बोला कि मैंने ऑस्ट्रेलिया जो एशेज हुई थी ना उसमें उसने ऑस्ट्रेलिया में आउट किए थे कि बॉल की सीम बैट्समैन में, एक तो बॉल अगर मेरे पास बॉल है तो मैं आपको जी अगर यहाँ पे प्लीज। पढ़ा होगा, कुछ बॉलर्स होते हैं उनकी जब हाथ से बॉल रिलीज करते हैं तो उनकी सीम पोजीशन ये होती है। ओके। तो जब रिलीजिंग और सीम पोजीशन जो टॉप बैट्समैन होते हैं तो वो देख रहे होते हैं कि सीम इधर की पोजीशन ये है तो बॉल आउटस्विंग होगा। अगर सीम ही सीधी है और हल्की फुल्की ऐसे ऐसे कर रही है एयर में, तो उसका ये होता है कि सीम ही अगर ऐसे है ना तो वो अर्ली ऑन नजर आता है कि बॉल ने आउटस्विंग की शेप बन गई। सही है। जो भी दुनिया में टॉप फास्ट बॉलर और बैट्समैन है वो रीड करते हैं हाथ को, बॉल की पोजीशन को, और बॉल आ रहा है उनके पास टाइम भी हो रहा है। जब आपकी बॉल की सीम ही पोजीशन ये है तो आप बैट्समैन ने को ऐसे रीड करेंगे कि बॉल ने अंदर आना है कि बाहर जाना। और एक ऊपर से स्पेशल एडवांटेज ये था कि अपना इंग्लैंड, स्पेशली इंग्लैंड और न्यूजीलैंड कंडीशन, उसमें शाइन अंदर हो और बॉल और आउट स्विंग हो, ये बहुत रेयर चांसेस है। ये कैसे होता था? इसको बोलते हैं उल्टा स्विंग भी, हम पंजाबी में जैसे बोलते हैं उल्टा स्विंग भी होता है कि शाइन अंदर है और गेंद ने आउट स्विंग होना है। बैट्समैन यही रीड करता है कि शाइन अंदर है, बॉल अंदर आएगा। यही नॉर्मली होता है जो भी आपने भी खेली है, जो पाकिस्तान में जो सब कॉन्टिनेंटल में यही होता है कि शाइन अंदर है, बॉल ने अंदर आ। ऐसे है। मगर ये दो कंट्री जो स्पेशल है ना, इनकी एक तो एयर में नमी होती है, ठीक है, उसको उल्टा स्विंग हो रहा था बॉल। और इंग्लैंड में स्पेशली अगर आप बॉल करते हो ना ड्यूक का, वो बॉल स्विंग नहीं होता अर्ली ऑन, वो सीम और कट होता है, स्पेशली बिटवीन 10 to 15 ओवर। तो आफ्टर 15 ओवर के बाद बॉल स्विंग होना शुरू होता है। आज भी एक और व्यूअर्स की बताइएगा, स्विंग और सीम में फर्क क्या होता है? स्विंग ये देखो, मैंने पहले बोला कि हाथ से बॉल रिलीज हुआ, सही। आउट स्विंग, सीम पोजीशन आउट स्विंग किया तो बॉल शेप बन गई आउट स्विंग की। सही। सीम होता पढ़ के कट हो गया, अंदर आ गया, ये बाहर आ गया, वो डिफरेंट आ गया सीम। उसमें बैट्समैन को बहुत मुश्किल है रीड करना जब सीम हो रहा ना बॉल। अगर बड़े से बड़ा बैट्समैन भी है वो लकीली बच जाए और बॉलर्स की लेंथ ही थोड़ी सी पीछे हो जाए तो वो कीपर को बॉलिंग कर रहा है, अगर उसकी लेंथ और रिलीजिंग पॉइंट और जो एरिया है जहाँ पे उसने बॉल पिच करना वो डिफिकल्ट और अच्छी जगह है ना, जहाँ से बैट्समैन ना आगे आ रहा है पीछे आ रहा है, वो कोई भी दुनिया का टॉप बैट्समैन आउट होता है अनटिल के उसने क्लोज टू द बॉल अंदर वाला बॉल खेल रहा है, सिर्फ इन स्विंग खेलता रहे, आउट स्विंग वैसे ही लेफ्ट हो जाता है और लकी होगा कोई कि बच जाए, वरना बहुत मुश्किल है। जब सीम हो रहा ना और अच्छी जगह पे बॉल हो रहा, तो मेरा नहीं ख्याल कि दुनिया का कोई बैट्समैन। विराट कोहली को भी आप ऐसे ही आउट करता है? कोहली ने मैंने कोई फेस नहीं किया, जब वो आया ही उसके बाद जब हम लोग निकल चुके थे तो कोहली। लेकिन आपने उनको देखा तो है, आप उनको आसानी से पहले ही डिफाइन किया था, आप उनको आसानी से आउट कर पाते? यार उस वक्त मैं कुछ कह नहीं सकता, टू ओल्ड फॉर मी कि ऐसी बातें कर, जो भी उस वक्त के टॉप थे जितने भी थे सबको ही, रिकी पॉन्टिंग, नेम इट, यस, ठीक है, तो कहने की जरूरत नहीं है। मगर वो देखिए जब आप बैट्समैन जाता है ना रनों के पीछे तो उसका बल्ला चल रहा होता है और आप उसको
समझे बैट्समैन ग्रीडी हो के आया कि मैंने रन ही करनी है। आपको टॉप बैट्समैन हमेशा ही उस तरफ जाते हैं। जब आप उसको थोड़ा सा लालच देते हो, और अब वो समय मेरे सामने जो बैट्समैन समझता था ना कि बॉल मेरे करीब आ गया, वो करीब होता नहीं था, थोड़ा सा दूर होता था। और उस जगह पे मैंने पहले जो पिन पॉइंट किया है कि बायोमैकेनिक्स, उस जगह पे अक्सर जो अभी हमारी फास्ट बॉलिंग है ना, उनकी बॉडी वहां पे परमिशन नहीं देती बॉल फेंकने की। उनके बायोमैकेनिक्स पहले बॉडी परमिशन देगी तो वहां पे बॉल अप्रोच तो इसमें होगा। वर्क कैसे किया जा सकता? ये जो कोचेज लगे हुए हैं उनको साथ वर्कआउट करना चाहिए था। अब तो टू लेट हो गया। अब तो नए यंग फास्ट बॉलर की ज़रूरत है, उनको कोशिश करनी है। ये अब ऊपर से देखिए, जो तीनों फॉर्मेट पाकिस्तान बोर्ड ने किए ना, बहुत गलत किया। अच्छा, आप Different इसके किया। खिलाफ है? हाँ, किसी बोर्ड ने ऐसा किया डिसीजन नहीं। कि तीनों फॉर्मेट की कैटेगरी डिफरेंट बना दी है? ये T20 है, ये अगर 4 प्लेयर तीनों फॉर्मेट में कंप्लीट उतरते हैं तो वो कहाँ जाएंगे? लेकिन इस टाइम कोई उतरता है आपके बकौल? डजंट मैटर उतरे ना उतरे, मगर आपने लॉन्ग टर्म के लिए तो खराबी पैदा कर ऐसे दी ना। वो तो मैटर ही बात क्या है, मगर आप उसको एक डिफरेंट चेंजिंग कर सकते थे। तो ये छोटी छोटी, ये देखें फॉर्मेट ही, ये T20 आपने टैग लगा दिए प्लेयर्स के ऊपर कि ये टेस्ट प्लेयर T20 का, है, ये ये T20 का, ये है, वो है। अब वो उसमें देख, प्लेयर की अप्रोच वो कोशिश करेगा मैं इसके लिए पावर हिटिंग के लिए जाऊंगा। अगर उसकी टेक्निक पावर हिटिंग की नहीं है तो आप उसको पावर हिटिंग पे कैसे लेके जाते हो? क्योंकि ही ऑलरेडी स्पेंड लास्ट ऐसे ही 10 to 15 ईयर्स बिहाइंड द होल लाइफ कि उसने टेक्निक पे काम किया, स्ट्रोक प्लेयर है, उसका बल्ला अच्छा चलता है, वो एयर में कम खेलता है, तो वो कैसे पावर हिटिंग पे चला? और ऊपर से क्रिकेट की ब्यूटी ये है कि आप एडजस्ट करते हो कंडीशंस के हिसाब से, फॉर्मेट के हिसाब से। तो जब आप वो चीज़ कंडीशनिंग निकाल देते हो तो ऑब्वियसली फिर वो इट्स अ डिफरेंट स्टोरी। अच्छा भाई, मैं दोबारा उधर ही आऊँगा। फिर मैं एक चीज़ अंडरस्टैंड करना चाहता हूँ। मैंने आपकी बातों से पहले भी रियलाइज़ किया, आप बैट्समैन को रीड बहुत अच्छा करते हो। नॉर्मली आपने बड़ी बार आपने बताया कि आपको पता होता था बैट्समैन जब एंटर कर रहा है, क्रीज पे आ रहा है, वो सोच किस तरह से रहा है, इसको ये कर कैसे सकते हैं? आपको कैसे पता होता था? देखो, पहले थोड़ा सा ना, अब खैर हमने भी T20 फर्स्ट वर्ल्ड कप खेले हैं, तो वो जी। जो बैट्समैन है ना, जो वो आ रहा है और क्रीज के ऊपर अप्रोच कर रहा है, और जब उसने बल्ला टैप किया ना, तो आपको पता होना चाहिए वो किस मूड में है। जी, मैं काफ़ी सारी इसमें बता चुका हूँ अपने बातों में कि जब उसने बल्ला टैप किया ना, उसका मूड आप जज नहीं करते ना, तो वो आपका फिर मूड जज कर लेता। सही। एज ए फास्ट बॉलर आपने उसके एक स्टेप 2 स्टेप हेड रहना, कि वो जहाँ पे बॉल ढूंढ रहा है वहाँ पे बॉल नहीं करना, उसको आउट ऑफ द उसके जून बॉलिंग करवा दो। जैसे टेल एंडर, चलो मैं टेल एंडर नहीं है, लास्ट ओवर में एक सेटल डाउन बैट्समैन खेल रहा है, 70 पे 80 पे सेटल है, और लास्ट 5 ओवर चल रहे, तो उसको लास्ट 5 ओवर में आप उसको लेंथ बॉल डालोगे तो वो तो आइडियल बॉल बन गई है हिट मारने के लिए। सही। उस पे उसको डिफरेंट जून से लेके जाओ, डिफरेंट बॉलिंग करो, डिफरेंट वेरिएशन हो, लाइन एंड लेंथ हो गई। पॉइंट। हाँ, लेंथ बॉल, नया बॉल, ठीक है, वो वेरिएशन डिफरेंट आ गई, सिचुएशन डिफरेंट आ गई, मगर थोड़ा सा ठीक है, फास्ट बॉलर की टफ कंडीशन आ गई क्योंकि T20 ज़्यादा हो गया, नो डाउट, मगर फिर भी फास्ट बॉलर सर्वाइव तो कर रहे हैं। अब देखिए, जितने भी टेस्ट में सर्वाइव कर रहे हैं वो T20 में भी सर्वाइव कर रहे हैं। अच्छा, भी सुनने में बड़ा आता था कि बॉल में भी कोई चेंजिंग की गई है, कि पहले बॉल बहुत स्विंग होता था। इस बात से आपका कोई इत्तेफाक है? देखिए, कोकाबुरा का बॉल ही हमने, जैसे हमारा नया डोमेस्टिक में, पाकिस्तान डोमेस्टिक में कोकाबुरा का बॉल लगा था फर्स्ट टाइम, तो डोमेस्टिक की पता नहीं 15 या 20 टीमें थी उस वक्त, तो 100 सेंचुरीज हुई थी टोटल सीजन की। डिफरेंट टीम से डिफरेंट लड़के ने 500 कर दिए, दूसरे ने 600 कर दिए, तो टोटल 100 हो गए थे, क्योंकि हमारे फास्ट बॉलर यूज टू नहीं थे कोकाबुरा बॉल के, क्योंकि हमारे पास चलता था ग्रेस, और जैसे इंडिया में चलता है उनकी डोमेस्टिक में SG का जैसे चलता है, और इंग्लैंड में चलता है ड्यूक। सही। बाकी अब वनडे में तो आ गया कोकाबुरा, उसमें कोकाबुरा को उस बॉल को चलाना होता है, एक मतलब ना, उसको एयर में फेंकना, आगे फेंकना, उसको आप पटक के बॉल करोगे तो वो मुझे ठुस सा हो जाएगा, कि आप उसको एयर में चलाना। फिर अगले सीजन और वो तीसरे सीजन जाके फास्ट बॉलर ने चीज़ें लर्न की, अडॉप्ट की, और उसके बाद कोकाबुरा, और उसके बाद जब तक हम खेले हैं डोमेस्टिक कोकाबुरा ही था। उसके बाद आई डोंट नो कि बोर्ड ने
पता नहीं क्या कि अगर आपने ऊपर वाली क्रिकेट ही कोकाबुरा से खेली तो डोमेस्टिक भी कोकाबुरा से खिलाए ना, ताकि बच्चे ऑलरेडी यूज टू हो अंडर 19 से अंडर 16 से, और जो डोमेस्टिक में जिसने आगे वनडे क्रिकेट खेली है, T20 खेलनी है, और टेस्ट में भी मोस्ट ऑफ द टाइम पाकिस्तान में अगर है तो वो कोकाबुरा यूज होता है। तो वही बॉल को, ठीक है थोड़ा एक्सपेंसिव है, मगर आपने बाकी चीज़ों पे इतना खर्चे कर रहे हो तो आप ये तो बेसिक है ना एज ए फास्ट बॉलर। अच्छा भाई, आप जैसे बॉलिंग की चीज़ें बता रहे हो और ऑब्वियसली आपकी वीडियोस सरेआम पड़ी हुई है, आपकी बॉलिंग पड़ी हुई है। आजकल के बॉलर्स में हमें वो चीज़, जैसे जो शुएब भाई आपके लिए कहते थे कि आपकी बॉलिंग देखो तो आर्ट नज़र आती है, आजकल वो हमें आर्ट क्यों नहीं दिखती? जैसे मैं मल्टीपल बातें करता हूँ, जैसे शायद स्विंग हो, वो बैट्समैन को रीड ही नहीं कर पाते। आजकल हम लोग या आजकल के जो बॉलर्स हैं वो क्या लैक करते हैं? यार नया बॉल स्विंग नहीं होगा ना, बचत नहीं है, चाहे वो T20 में, चाहे वनडे में, और चाहे टेस्ट में। आप 145 150 किलोमीटर पे भी करवा लो ना, स्विंग नहीं होगा तो इतना पे स्विंग हो जाता है ना, इतना सा भी स्विंग होता है तो बड़े से बड़ा बैट्समैन हिल जाता है। ठीक है, वो स्विंग नहीं है, उस पर ऊपर वर्कआउट नहीं करते बच्चे। क्या गलत कर रहे हैं वो? तो वर्कआउट जो उनका टीम के साथ है, मैं अब डोंट वांट टू नेम इट क्योंकि सारे सीनियर्स भी हैं, जूनियर्स भी साथ ही खेल रहे हैं, तो उसके ऊपर वर्कआउट करें कि नया बॉल 150 किलोमीटर से आ रहा है, सीधा सीधा आ रहा है, तो हर बच्चा, हर प्लेयर अब उस लेवल पे ऑलरेडी मशीनों पे खेलते हैं, सीधा सीधा सिर्फ मिडल करना है, और आपके पास मार्जिन थोड़ा कम रह गया। उस वक्त हमारे पास भी कम ही था कि 2 ही फील्डर आउटसाइड सर्कल होते थे, अभी भी वही है। मगर आप नया बॉल अगर स्विंग ऊपर से आप अर्ली ऑन 1-2 विकेट नहीं गिराते तो अपोजिशन को गिरा नहीं सकती इतनी जल्दी। ठीक है, तो ऊपर का जो क्रूशल 3-4 ओवर है, स्पेशली किसी भी फील्ड में, किसी भी कंडीशन में, डजंट मैटर कि श्रीलंका या ऑस्ट्रेलिया में, नया बॉल हल्का सा सीम एंड स्विंग हो जाएगा अर्ली ऑन 3-4 ओवर, दैट्स गुड इनफ के अपोजिशन को आप गिरा लो। आप ही को टिप बता दें क्या करें वो स्विंग करने तो ये में? टिप भी तो बताइए, और क्या बताइए मैंने कि कोशिश करो कि नया बॉल स्विंग हो। कैसे, क्यों नहीं? उसके फिर तो आपकी रिस्ट पोजीशन ठीक करवा लो, हेड पोजीशन ठीक करवा लो, अगर आप वाइड ऑफ द क्रीज हो तो क्लोज ऑफ द क्रीज करवा लो। और जो मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे भी बताया हुआ कि वाइड ऑफ द क्रीज और क्लोज ऑफ द क्रीज स्टंप कितना डिफरेंस आ जाता है बैट्समैन के पास, कितना टाइम कम बचता है खेलने के लिए, बॉल उसका क्रीप जल्दी आ जाता है, वो वाइड ऑफ द क्रीज बॉल जल्दी उसको नज़र आ रहा है। और ये छोटी छोटी बातें उस पर वर्कआउट करें। फास्ट बॉलिंग अभी भी बचत है, ये नहीं है कि T20 आने से तो अभी भी बचत है। अगर स्विंग करते हो, कुछ कंडीशन होती है सीम की, अगर आप वो शॉर्ट ऑफ द लेंथ बॉल सीम करते रहोगे तो उस पर भी तो बैट्समैन ने आउट नहीं होना, बहुत रेयर चांस है कि वो खुद ना मिस्टेक करे। तो उसके ऊपर वर्कआउट करें फास्ट बॉलर, और उनका बॉल ऐसे आता है जैसे ऊपर से छिक्का खाना, तो ये स्वाब का काम समझते हैं। सही। छिक्का खा के आगे से हंस रहे होते हैं, यार छिक्का पड़ कैसे गया, ये सोचने की बात है। और एक खा के दूसरा बैट्समैन मार लेता है और तीसरा ये खुद खा लेते फिर खा लेता है। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, उस पर वर्कआउट करें आपने अगर लंबी क्रिकेट खेलनी, मगर हो जाएगा। अच्छा, एक चीज़ बताएं कि नॉर्मली मैं जब मुल्क की बात करूं तो क्रिकेट ऐसी चीज़ है जिससे हम सब की ना वो जुड़ी हुई है, क्योंकि एक ही चीज़ है हमारे पास खुश होने के लिए। अगर हम बात करें ICC टूर्नामेंट्स की, तो पिछले जो गुजर चुके ICC टूर्नामेंट्स, उसमें बदतरीन हमारी कारकर्दगी रही। अगर आप वर्ल्ड कप से उठा लो, हमारे पास जो चैम्पियंस ट्रॉफी हुई थी पाकिस्तान के अंदर, उसमें भी हमारे साथ बहुत बुरी। क्या ऐसा गलत कर रहे हैं कंसिस्टेंटली हम लोग? और यही अगर हम कंपैरेटिवली बात करें इंडिया की, तो उसकी परफॉर्मेंसेस टॉप पे हैं। अगर मैं स्टैट्स की बात करते हैं, टेस्ट चैंपियनशिप पहली हुई उसमें पाकिस्तान मेरा ख्याल गालबन 6ठे नंबर पे था, दूसरी हुई पाकिस्तान बिल्कुल एंड पे आया 8वें नंबर पे। अभी हम बांग्लादेश से भी वाइट वॉश हो गए। क्या कर रहे हैं हम ये गलत? और जिस तरह की सूरत हाल है, मुझे डर है कि हम लोग जिम्बाब्वे से ना टेस्ट मैच हारना शुरू हो जाए। अच्छा, ये भी हो सकता है। देखिए कभी सोचा था कि हमने वाइट वॉश चलो कोई बात नहीं, बांग्लादेश अच्छी टीम बन गई, उन्होंने फील्डिंग में, बैटिंग में, बॉलिंग में इम्प्रूव किया, मगर हम अगर उनके पास अच्छे स्पिनर है तो हमारे कहाँ गए स्पिनर्स? और इस दफ़ा उन्होंने पिच ही स्पोर्टिंग बना दी, जो फास्ट बॉलर, उनके फास्ट बॉलर उन्हें आउट कर दिए। स्पिनर ने भी किया मगर फास्ट बॉलर डोमिनेट कर रहे थे उनके, तो हमारे फास्ट बॉलर क्यों नहीं डोमिनेट कर रहे थे? क्या मसला है? शाहीन के अंदर क्या चेंज आया जब हमने स्टार्ट उसका करियर देखा है? देखिए शाहीन जब अर्ली ऑन आया तो उसका बॉल अच्छा
लेफ्ट आर्म अंदर आता था और वो ऊपर से, आपको पता है पहले ओवर में दूसरे ओवर में वो विकेट टेकिंग विकेट। अब क्या फर्क है? अब वो शेप नहीं उसकी बन रही जो अर्ली ऑन नए बॉल से बनती थी ना, वो नहीं बन। उसकी क्या वजह हो गया ऐसे भाई? अब ये तो वो इंजरी के बाद वापस आया, काफी लोगों ने बोला पेस कम होगी, मगर उसको खुद वर्कआउट करना चाहिए क्योंकि वो हाइट अच्छी है, फिटनेस लेवल बेहतर है, तो फिर उसको शेप अच्छी बनानी चाहिए। ठीक है, वो किसी से भी पूछ सकता है जो भी उसके साथ सीनियर लगे हुए और उसके ऊपर वर्कआउट करे ना। वही मैंने पहले बात बोली है कि नया बॉल स्विंग नहीं होगा तो आपकी बचत नहीं। इस पैमाने पे तो फिर हारिस राव पूरा ही नहीं उतरते। कई फास्ट बॉलर और दूसरे कंट्रीज के भी आप देखें तो नेम है, जिसका बॉल स्विंग नहीं होगा तो उसको फिर वो एक्सपेंसिव ही होता है। और फिर आपकी जो टीम आगे खेल रही होती है, ऊपर से अगर एक 50 हो गया, एक T20 में स्पेशली एक ऊपर से 50 और एक 30 हो जाएगा तो वो तो अब दुनिया क्रिकेट चेंज होगी। T20 में 225-30 की तरफ लोग चले गए हैं और हमारी क्रिकेट अभी 150-160 में स्टक हुई है। हारिस राव का क्या फ्यूचर देखते हैं आप? यार मैं किसी के फ्यूचर के ऊपर बात नहीं करना चाहता हूँ। अगर वो एक्सपेंसिव है, नो डाउट सारी दुनिया देख रही है एक्सपेंसिव है, मोस्ट ऑफ द टाइम वो एक्सपेंसिव ही रहता है। तो उसको जो कोचेज हैं जो एकेडमी के साथ टीम के साथ उनको वर्कआउट करना चाहिए। अगर आप पाकिस्तान की टीम बनाए उसमें अगर वो अच्छा नहीं कर रहा तो नीचे से यंगस्टर ले आओ, वो शायद अच्छा कर जाए। किसी को 2-4 यंगस्टर आए होंगे और लाजमी है अंडर 19 में 2-3 यंगस्टर देखिए, दे आर क्विक और वो PSL में भी वर्कआउट। तो आप अगर किसी को ला के चेंजिंग नहीं लेके आते, एक ही बंदे को किया हुआ कि इसी ने खेलना तो फिर आप वो उस डिफरेंट मूड पे नहीं जा सकते। वैसे इस बार PCB ने आपकी मान ली, आप कहते थे यंगस्टर को लेके आओ, जब भी एशियन गेम्स होने लगी हैं उसके अंदर सारी टीम यंगस्टर है। हाँ, तो पुरानों ने क्या कर लिया पिछले 2-3 सालों से? सही। तो यंगस्टर से ट्राई करवा लो और एटलीस्ट आपके पास एक जवाब होगा कि यार हमने यंगस्टर भेजे थे, हार भी गए, एटलीस्ट उन्होंने एक्सपीरियंस तो करके आएंगे ना, उनको पता चलेगा उस लेवल को कैसे टच करना और वहाँ पे स्ट्रेंथ्स कैसे रहना, उसको स्ट्रे कैसे रुकना और मैंने परफॉर्मेंस कैसे करनी। लेकिन आसिफ भाई इतनी इनकंसिस्टेंसी के मतलब अभी जो कैप्टन है वो कल टीम में ही नहीं है, जब जो कल टीम में उसको पता ही नहीं उसने कब तक खेलना है। अब जैसे जो अब्दुल समद को वाइस कैप्टन बनाया वो पहले टीम में ही नहीं था। इसके ये इतनी इनकंसिस्टेंसी इतने बड़े पैमाने के ऊपर। देखिए, जो एज ए कैप्टन और आपको एक कैप्टन ग्रूम किया जाता है अंडर 16 अंडर 19 के, उसमें सलाहियतें हैं कि नहीं है। ठीक है, एक कैप्टन की जजमेंट ही पुअर है कि मैं तुम्हारा रोल है इस वक्त डिफरेंट और मैं तुम्हें कुछ और रोल बता रहा हूँ, तो उसकी जजमेंट पुअर है। कैप्टन बनाए नहीं जाते, वो बने बनाए नीचे से तैयार होके आते हैं। आप सडनली किसी को पास एक्सपीरियंस नहीं है कैप्टनसी का और उसको कप्तान बना दे। और ये पाकिस्तान में तो अक्सर हुआ कि एक बंदा 3 साल से टीम से बाहर और वो कैप्टन नहीं आता फिर। और ये आप काफ़ी मेरे ख्याल मिसालें हैं, काफ़ी एग्जांपल्स हैं और ऐसा हुआ है। और जब वो बाहर होता तो वो फिर टीम से ही बाहर कैप्टन फिर वो आउट ही कर देते हैं। तो पाकिस्तान टीम की जो कैप्टनसी है ना, वो ऐसे है कि शेर के ऊपर बैठना है। जितनी देर आप उसको पकड़ के रखोगे तो आपकी बचत है, जो ही आपने ढील दी तो शेर आपको खा जाएगा। जैसे सलमान अली आगा साहब कैप्टन थे, तो शेर आपको खा जाएगा। तो वही बात पाकिस्तान टीम की कप्तानी ऐसी है कि आपने शेर के ऊपर बैठे हो और पकड़ के जितनी देर रखोगे तो शेर आपको कुछ नहीं करेगा, और जो ही आपने ढील दी और कुछ गिरे शेर आपको। सलमान अली आगा को भी शेर खा गया, पहले भी खा चुके हैं बहुत से। लेकिन आसिफ भाई एक हम कंपैरेटिव एनालिसिस करते हैं, हम अगर इंडियन क्रिकेट देखें पिछले कुछ अरसे से और सेम हम अगर अपने साथ कंपेयर करें, इंडिया ने क्या चीज़ें अच्छी की हैं कि उनकी क्रिकेट इट्स ऑन अ वेरी डिफरेंट लेवल। देखिए, उनकी डोमेस्टिक जो कंस्ट्रक्शन डोमेस्टिक का जो क्रिकेट है वो सिस्टम है, उनका सिस्टम है ना, हमने चेंजिंग काफ़ी कर ली अपनी डोमेस्टिक। और जो उनका जो रणजी ट्रॉफी सिस्टम है, फिर IPL सिस्टम है, उन्होंने और उनको जिस तरह से लेवल वही जो भी क्रिकेट बोर्ड जिनके पुराने सिस्टम आ रहे हैं ना, उस सिस्टम से ऑटोमेटिकली बच्चे प्रोड्यूस हो जाते हैं। सही, ठीक है। हमारे PCB ने काफ़ी सारी चेंजिंग की है। देखिए, एक बच्चा जैसे मैं डोमेस्टिक खेल रहा हूँ, मैंने 10-12 मैच अपने डिपार्टमेंट से भी खेलने हैं और 10-12 मैच रीजन से भी खेलने हैं। तो कितने मैच हो गए? ऑलमोस्ट 24-25 मैच हो गए 4 डे सीजन के। उसके अलावा T20 टूर्नामेंट बीच में आता था और उसके अलावा 1 डे भी आता था। तो आप
6 महीने में कितने दिन ग्राउंड में रहे और कितने एज ए फास्ट बॉलर कितनी आपने बॉलिंग की है, जो हमेशा मसल मेमोरी की बात करते हैं। हाँ ठीक है। अब टीमें हो गई हैं 5 या 6, वो 6 टीमों ने 4 मैच खेलने हैं 4 डे या 5 खेलने हैं, फाइनल सेमीफाइनल कर लो तो 6-7 पे पहुंच जाएंगी। तो वो अब फिर कितने दिन आप ग्राउंड में नहीं हो। और हम लोग टूर से वापस आते थे तो एक दिन घर पे नहीं रुके, अगले दिन चलो जी डोमेस्टिक के मैच पे चलो। डिपार्टमेंट तो आपको बुला लेता कि चाहिए ड्यूटी दो आके। अब कोई डिपार्टमेंट क्रिकेट खत्म हो गई है। डिपार्टमेंट भी आई थिंक 48 टीमें थी, 24 के 20 फर्स्ट क्लास की और बाकी उसकी जो नीचे होती थी ग्रेड 2। ग्रेट। तो डिपार्टमेंट जब आपको पे करता था तो डिमांड कि आपको कुछ आप भी उसको पे बैक करोगे, ठीक है। वो भी ख़त्म हो गई। फिर आपने 5-6 टीमें रीजन्स की कर दी। अब वो जहाँ आपका 2,500-3,000 बच्चा खेलता था क्रिकेट डोमेस्टिक, वो आप 150 पे लेके 150 पे लेके आ गया। और 150 में भी जिस तरह का हमारा कल्चर है उसमें 20-25 तो वैसे ही बंदा डलवा लेता कि क्या परचेज सिस्टम, यू कैन से दैट अभी एग्जिस्ट करता है परचेज सिस्टम, अभी भी होता ही है, मगर थोड़ा बहुत 19-20। अब जैसे एक बच्चा 17 और 19 वाला, तो उसने भी 800 रन किए तो उसने 1200 के लिए, तो 800 वाला भी अभी भी कुछ पड़ ही जाते हैं, ठीक है। मगर जो जो बेस्ट है वो स्टे भी रहता है, ये ज़रूरी नहीं है कि वो ना हो। मगर आप 150 बच्चे से टीम से प्रोड्यूस कितने चीज़ें कर रहे हो, और आप 2,500 से कितनी के बच्चे आने थे, लॉट कितनी आनी थी, वो टीमें वो चीज़ें कम होगी। फिर एक एज ए फास्ट बॉलर हम लोगों का 2-2 महीने का कैंप लगता था। 2-2 महीने 2 बजे आना और शाम 6-7 बजे तक बॉलिंग करवानी। वो जो बनती थी चीज़ें, वो मोमेंटम बनता था, वो जो आपका फिटनेस लेवल ऊपर जाता है। जून जुलाई में कैंप लगाओ और आप किसी भी कंडीशन में जाके फिट हो जाते थे। तो वो चीज़ें नहीं रही, अब वो ख़त्म हो रही है। तो आप देखें ग्राफ भी नीचे आया हुआ। और सेम अदर वे भी आप ले लेंगे, बैट्समैनों का भी यही हाल। अच्छा, वैसे आपके ड्रेसिंग रूम का माहौल कैसा होता था? आपने बहुत से मायानाज प्लेयर्स के साथ ड्रेसिंग रूम शेयर किया हुआ है, तो ऑब्वियसली कोई आप मेहनत तो करते हैं, साथ कोई मज़े के किस्से भी होते होंगे। आप लोगों का माहौल कैसा होता था? क्योंकि तो उस माहौल के अंदर शाहिद भाई भी थे, शुएब भाई भी थे, अब्दुल रज़ाक जो बहुत बड़े करैक्टर थे हमारे जी। और मैं तो जूनियर था, इंजी इतने भाई। बड़े करैक्टर थे कि आपकी सोच भी नहीं है, मैं बता नहीं सकता कि ऐसे ऐसे कोचेज और ऐसे ऐसे हमारे साथ करैक्टर थे कि आप बताने पे आपको तो 1 साल बातें खत्म ना हो। को जेल से कोई किस्सा आ रहा है, कोई फनी जो कोई फनी सा किस्सा कोई? देखिए वो तो बहुत है, मगर आई डोंट वांट टू हर्ट एनीबॉडी के कोई मेरी वजह से कोई हर्ट हो। नहीं, कोई ऐसा जो सुनाया जा सके, कोई ज़हन में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अभी फिलहाल तो नहीं आ रहा, क्योंकि मैंने अभी बच्चों के साथ सेशन किया। मैं सुबह 7-7:30 से लगा हुआ हूँ। पहले तो वो बच्चों के साथ 2.5-3 घंटे जी, से जी। वो आप देखिए, आप बोल के आपको उस पे भी आते हैं। अच्छा, आसिफ भाई, एक और चीज़ बताइएगा। जब हम आईपीएल देखते हैं और पीएसएल देखते हैं, जब हम कंपैरेटिवली दोनों को देखें, तो हम देखते हैं आईपीएल के अंदर हर बार कोई ना कोई 2, 4, 6 आपको नया टैलेंट, नए प्लेयर्स नज़र आते हैं। कंपैरेटिवली पीएसएल के अंदर क्या कोई टैलेंट का फुकदान? शुएब भाई तो सीधा सीधा कहते हैं भाई टैलेंट ही नहीं है। आपके बकौल क्या पाकिस्तान में अब टैलेंट खत्म हो गए हैं, क्या हुआ है? टैलेंट तो अभी भी है, आ जाएगा। नहीं भी है तो ये मैंने पहले भी अर्ली ऑन बोला कि ये ऐसी टीम, हमारे हालात पहले भी बन चुके हैं। खान साहब चले गए थे तो वो हमारे पास खान साहब नहीं आने, फिर चीज़ के 1-2 साल बाद आके उसने जो होल थे वो फिलअप हो गए थे। वो फिर उसके बाद भी फास्ट बॉलर गए हैं। तो फिर क्योंकि देखिए हमने ऑलमोस्ट 80 से लेकर वेस्ट इंडीज़ की फास्ट बॉलिंग के बाद जितना राज पाकिस्तानी फास्ट बॉलर ने किया ना, उसके बाद उतना दुनिया ने नहीं किया। मगर अभी फुकदान आया हुआ है, आई डोंट नो व्हाई। और ये थोड़ा लंबा हो गया। फुकदान हल्का सा आ जाता था एक बैड पैच के 1-2 साल में कोई फास्ट बॉलर नहीं आए, मगर इस दफ़ा थोड़ा सा लंबा हो गया है। आ जाना चाहिए था। स्पिनर्स भी नहीं आए हमारे पास। स्पिनर ने तो टेस्ट मैच जिताए और वो भी 39 साल का स्पिनर एक खिला रहे हैं और वो नंबर रैंकिंग ले गया। जी जी। कि अब हमारी कंडीशन में जैसी भी कंडीशन थी यार, पिच बनते थे, फ्लैट पिचेस होती थी। जैसे इंडिया ने आके हमें वो सहवाग 300 कर गया मुल्तान में, फैसलाबाद में हमने 700 किया, उन्होंने भी 700 कर दिया। तो पीछे तो पहले भी फ्लैट ही बनती थी, सही। मगर उस पर फास्ट बॉलर हार्ड वर्क करते थे, टीमों को आउट करते थे। यहाँ पे किसी से अब 4 ओवर नहीं होते तो वो कैसे 24 ओवर करेगा? ये मुश्किल हो गया ना। आपने वो डोमेस्टिक क्रिकेट कट की हुई है, बाकी चीज़ें कट की हुई हैं। और
एवरीबॉडी वांट टू प्ले T20 क्रिकेट। हालांकि जो टेस्ट में टॉप पे है ना, वो T20 में भी टॉप पे ही रहेगा। सही। उसकी टेक्निक ठीक है, उसकी पावर, उसके जो 5 दिन खड़ा रह सकता है, उसके लिए चाहे 20 ओवर खड़ा होना क्या मसला है? वो तो वार्म अप है। हाँ, तो आप करते ही तैयारी 20 ओवर की हो, तो फिर आप तो उसके ऊपर 4 ओवर भी नहीं होते फिर। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, तो आप वर्कआउट करो तो। अच्छा, ओवरऑल आप देखते तो होगे, वैसे पीएसएल और आईपीएल में क्या फर्क देखते हो आप? देखिए PSL उसका तो अभी जोड़ नहीं है किसी भी लीग में दुनिया में। इज वन ऑफ द बेस्ट लीग। पीएसएल, नो, आईपीएल। हाँ, उसके बाद बिग बैश भी आ जाती है, PSL भी आ जाती है। क्या फर्क क्या है उसमें और इसमें? देखिए, इंडिया की जो मार्केट है, ऊपर से उनकी आधी तो दुनिया उनकी आबादी है, 1.5 अरब की आबादी है वहाँ से, और उनका भी जुनून है, ऐसे ही है जैसे पाकिस्तान में जुनूनी है कि क्रिकेट पैशन। अब देखो, वही वैसे मैंने बोला कि 2,500 क्रिकेटर में से निकालने अच्छे आते थे कि 150 में आएंगे, तो वही सेम सिचुएशन उधर आई हुई है कि 1.5 अरब की आबादी है। अब भी इंडिया की 2 T20 टीमें बना लो, या वनडे की बना लो और टेस्ट की बना लो, दोनों स्टैंड अप कर जाएंगे। ऐसे ही है, बिल्कुल सही कह रहे हो। उनके पास क्वांटिटी भी आ गई है और क्वालिटी भी आई है। ठीक है, उनका कंपटीशन देखे कि एक बच्चा रंजे कर रहा था, उसकी जगह जो दूसरा आ रहा था वो उससे ज्यादा कर रहा है। हमारे पास वही लोगो लगा हुआ कि यार ये इसको ही खिलाना और इसको खिलाना, और इसी को अंडा पे 2 साल 1 साल नहीं खिलाते, और इसको फिर बिग टूर्नामेंट में वापस लेके आते हैं, रिटर्न नेम इट। काफी सारे लोग हैं। मैं किसी के साथ पर्सनल नहीं होता, मगर ये चीजें हमने चेंज करना पड़ेगी और अडॉप्ट करेंगे। हमने जो मॉडर्न डे क्रिकेट है उसके साथ मीट अप नहीं कर रहे। ओल्ड फैशन ठीक है, ओल्ड फैशन चलता है, वो भी एक स्टाइल है, मगर आपने मॉडर्न डे जो क्रिकेट चल रही है उसके साथ मीट अप करना, वो हम बहुत पीछे रह गए। चाहे वो टेस्ट मैच है, चाहे वो वनडे, चाहे T20। हाँ, तुक्का लग जाएगा हमारा एक T20 में, वो किसी की टीम का भी लग जाता है। फ्लूक जिम्बाब्वे का भी लग गया था, जैसे अभी लास्ट वर्ल्ड कप में। मगर कंसिस्टेंट तो नहीं ना वो टीमें हारती। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया भी देखे बाहर हुआ, मगर वो एक दफा ऐसे ही है, होता है। वो कंसिस्टेंट हर वर्ल्ड कप से थोड़ी बाहर हो जाती है ऐसे ही जल्दी, ग्रुप स्टेज में। यस, हाँ, जैसे अभी यहाँ लास्ट वर्ल्ड कप, उससे पहले T20 USA में हुआ था, और मैंने कहा था कि ये आपने कहा था कि देखना USA से पाकिस्तान हार जाए। क्यों पूछो? क्यों? क्योंकि यहाँ पे आके एक डिफरेंट दुनिया है, ये बरेआज़म डिफरेंट है। यहाँ पे आप महीना पहले टीम को ले आते ताकि वो कंडीशन से यूज टू होते। भी कितने लड़के आए हुए यहाँ पे डोमेस्टिक खेलने, और वो आते परफॉर्म नहीं होता उनसे। वो समझते हैं कि ये क्रिकेट इजी है, कंडीशंस डिफरेंट, और पूरा सीजन के बाद जो लोकल है वो ज्यादा परफॉर्म करके बैठे होते हैं। तो आप गेट यूज टू कि आपके यूज टू होना कंडीशन के साथ, वेदर के साथ, डिफरेंट दुनिया, तो डिफरेंट सिचुएशन। तो ऐसी छोटी छोटी वही चीज़ें हैं जो आप उसके आप टू मार्क नहीं हो। अच्छा, अभी तो विमेंस वर्ल्ड कप था, उसमें हमारी ख़वातीन भी, उनके साथ भी, तो ये क्या सिस्टम का, हमारी सिस्टम का फ्लॉ है, पॉलिसीज़ ठीक नहीं है, क्या मसला क्या है कि ओवरऑल ये क्रिकेट हमारी इतना ही पीक देखिए, बर्दाश्त नहीं होता यार, देखने को दिल ही नहीं करता क्रिकेट। देखिए, पहले वाली लड़कियां बहुत अच्छा खेल रही थी, कभी देख भी लेते, तो मैं भी बहुत कम मैच देखता हूँ। मगर अभी जो वर्ल्ड कप में जिस तरह की परफॉर्मेंस हुई है, और फिर मैंने 2-4 लोगों को देखा बहुत पर्सनल लड़कियों के ऊपर तनकीद की है उन्होंने। आप उसकी क्रिकेटिंग, जो उसकी टेक्निक है, उसकी क्रिकेटिंग पॉइंट है, उसके ऊपर आप तनकीद कर सकते हो, आप पर्सनल किसी के ऊपर नहीं कर सकते। और एज ए बंदा भी हो तो आप, मैं आपको पर्सनल क्यों, तो आपने कल क्या किया, मैं उसको आप पर्सनल लेंगे, आप यहाँ क्या कर रहे हो वो मैं उसको आपके साथ डिस्कशन कर सकता हूँ कि आप ये गलत कर रहे हो, आप ठीक कर रहे हो। ग्राउंड के अंदर किसी ने ख़राब किया तो वो उसकी परफॉर्मेंस पे बात करोगे, यार ये पर्ची है या ऐसे है या ऐसे है। काफ़ी लोगों ने अभी सोशल मीडिया पे ये पर्सनल काफ़ी लोग बोल रहे हैं, और हर लल्लू पंजू उठ के बोल रहा है। ठीक है, लड़कियां मैच हारती भी हैं, और हमारी जो लड़कियों ने अच्छे मैच खेले भी हैं, जीते भी हैं। सम टाइम वही जो बैड पैच लड़कों की टीम पे आया हुआ वो उधर भी आया हुआ है। ठीक है, थोड़ा सा सिस्टम में हो जाता है, अनसर्टन कंडीशन आई हुई है, वही लड़कियां नहीं परफॉर्म हो रहा, और उससे पहले तो आप यंगस्टर को चांस दे दो, यंगस्टर लड़कियां ले आओ। नहीं हो रहा तो आपके पास इतनी फैसिलिटीज हैं, तैयार करो। जो कोचिज हैं तो क्यों नहीं तैयार कर रहे, उनको वर्कआउट कराएं उनके साथ। आई डोंट थिंक सो, क्योंकि हमारी फील्डिंग बड़ी पैथेटिक थी, कैचेज इतने ड्रॉप किए, बैटिंग में चले जाए, सो पुअर। और जैसे बांग्लादेश के खिलाफ में मैच देख रहा था, मेरा ख्याल 55 या उस पर कोई आउट नहीं है, और 90 पे सारी टीम आउट होगी, और करना कितना था, आई थिंक नॉट मोर देन 130।
कि आप वहाँ पे जाके सिंगल डबल भी कर लेते तो आप बॉलर रन था ऑलमोस्ट, वहाँ पे भी ये हार गई। तो वो तो फिर जो साथ स्टाफ किया हुआ है, और 15 का टीम नहीं है और 32 का स्टाफ चला जाता है। ये हमारे साथ मेंस टीम में भी अगर आपको याद हो तो एशिया का फाइनल में यही हुआ था, 110 पे तकरीबन एक आउट थे, 140 पे ऑल टीम आउट। अच्छा, इंडिया से क्या मसला आता है हमारा, आज तक हम उस प्रेशर से ही कोप अप नहीं कर पाए? नहीं, अब देखिए, हम लोग जब खेल रहे हैं, जब पुराने हम लोग चले भी हारते रहे हैं, जीतते भी रहे हैं, सीरीज में हार विन होती है, मगर एक कंपटीशन होता था कि पता चलता था कि मैच अच्छा होगा, डजंट मैटर हम हारे हैं या वो हारे हैं, वो मैटर नहीं, वो तो आप रिजल्ट के ऊपर प्रोड्यूस जब होता था तब उसके ऊपर डिपेंड करते हो। अच्छे मैच भी कोई वन साइडेड बहुत कम होते थे, अब कंसिस्टेंट वन साइडेड होना शुरू हो गया कि अब उनकी क्रिकेट फार बेटर होगी हमारी। यस, अब वो कंपटीशन नहीं है, कंपटीशन पहले देखो हमने सीरीज 2-1 होगी सीरीज, अब 3-0 3-0 ऐसे 4-0, वो नहीं, कंपटीशन खत्म हो गया, तो हमारी क्रिकेट बहुत डाउनफॉल हुआ। और हमारे वो हमारी टेस्ट रैंकिंग देख लो बहुत नीचे चली गई है, वो हमारी वनडे रैंकिंग T20 थोड़ी सी कुछ देर रही है ऊपर, वो भी नीचे आ गई। टेस्ट वीडियो में मेरा ख्याल हम 8वें पे आ चुके हैं। हाँ, तो 8 ही नेशन जो मेरा ख्याल है खेल दिए, तो इससे आखिरी नीचे में तो अब कहाँ जाना हमने, ऐसा ही है। उस पे ऊपर वर्कआउट होने वाला। अच्छा, आपको मोहसिन नकवी का रोल कैसा लगता है पीसीबी में? मेरे साथ मेरा एक्सपीरियंस नहीं रहा, हम लोग तो अभी मैं इधर हूँ जब से वो आए हुए हैं, मेरा कोई इतना एक्सपीरियंस नहीं है, मगर उनको देखिए 3-4 चीज़ें वो हैंडल कर रहे होते हैं सेम टाइम, मगर बाकी जो नीचे जो उन्होंने किसी की ड्यूटी लगाई है, उनका काम है कि वर्कआउट करें बच्चों के साथ, और सिलेक्शन में हर दफ़ा कोई ना कोई गड़बड़ी होती है, ठीक है, मगर एंड ऑफ द डे जो भी सिलेक्शन होनी है तो उनके हाथ से निकल के ही जानी है आगे, कि उन्होंने क्लियरेंस देनी है, तो वो भी कभी आपने देखा कि मोस्ट ऑफ द टाइम तो होते ही टूर पे हैं, और जिस तरह से उस रीजन के हालात चल रहे हैं तो उनके पास इतनी 2-3-4 वजारतें हैं, तो वो सो बिजी, और जो नीचे वाले लोग हैं और आ जाके वही आ जाते हैं 2-4 साल बाद। ऐसा ही है कि 3 साल बाद अगर आपने वर्कआउट किया और आपने रिजल्ट प्रोड्यूस नहीं करके दिए तो चेंज करो, तो किसी और को चांस दे दो। वहाब रियाज के साथ जो आप क्रिकेट खेले हैं, उनका आपको कैसा रोल लगता है? देखो, वहाब रियाज जिस तरह से पहले पाकिस्तान टीम के साथ भी थे, तो आपकी परफॉर्मेंस देख लें, अभी वो किस टीम के साथ है तो आप परफॉर्मेंस से ही जज कर सकते हैं। ठीक है ना, तो अब मैं क्या बात करूं, आपको खुद ही पता है। समझ गया मैं, ठीक है। ऐसे भी एक और चीज़, आप अभी करंट क्रिकेट को फॉलो करते हो, कोई नियरेस्ट क्रिकेटर जो आप देखते हो जिसके अंदर आपको अपना आप नजर आता हो, कोई फास्ट बॉल? क्यों नहीं है, 3-4-5-6 लड़के अंडर 19 नाम से ले। अच्छे हैं। वो लड़का मनहास भी कितनी अच्छी रन कर रहा था, वो लड़का अली रजा शकुपुरे का, फिर अली रजा के साथ जो बॉलिंग कर रहा था लड़का एक और यंगस्टर, ठीक है, उनके ऊपर साथ वर्कआउट करें और उसको देखिए, उसको तैयार करें उन बच्चों को, और 5-6 को देखिए। आप सडनली 10 लड़के चेंज नहीं करते, वो भी बहुत कोई मुनासिब बात नहीं है कि आप नई टीम किसी जगह भेज दो, आप 2-2 3-3 चेंजिंग करते ताकि यंगस्टर बड़ों से लर्न करें। ठीक है, मैं आया हूँ, एक आध और चेंजिंग आया, मगर देखिए इंजी भाई, यूसुफ भाई, यूनुस भाई, ये ऑलरेडी साथ लेके चलते थे, एक्सपीरियंस थे। शोएब भाई थे, फिर शोएब मलिक था, कामी था अपना, और 3-4 लड़के, मगर वो एक्सपीरियंस है। बीच में एक आध 2 नए आए, देखा चले नहीं चले, फिर उनकी जगह कोई और ले आया, तो ऐसी ही जगह बनती रहती है। वो आप 6 लड़के यंगस्टर डाल देंगे और 4 वो, हाँ 8 के साथ 2-2 1-1 2-2 एडजस्ट करवाते हैं ताकि उनको, और फिर वो उनको मौका नहीं मिल रहा, वो जिन्होंने अंडर 19 में रन दे। और ठीक है, मे भी कि उनका एक्सपीरियंस नहीं होगा फर्स्ट क्लास का इतना लंबा, ये भी हो सकता है कि पॉइंट कि उनका इतना फर्स्ट क्लास का लंबा कैरियर नहीं होगा, मगर ठीक है, उनको अब फर्स्ट क्लास है ही हमारी शॉर्ट है, तो फिर उनको तो चांस देना चाहिए। तो नो डाउट हमारे पास नीचे से मैंने जो अंडर 19 देखे हैं लड़के, 5-6 लड़के बहुत अच्छे हैं, उनको आप तैयार करके उनको टीम में खिलाएं। और इस टाइम इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर कौन सा बॉलर अपने नीरज देखते हैं कि यार ये मुझे इसमें तो ऑस्ट्रेलिया बॉलिंग में तो डोमिनेट कर रहा है। मिचेल स्टार्क जिस तरह से टेस्ट मैच में लंबे लंबे स्पेल करता है, उसका फिटनेस लेवल देखिए, उसका रनिंग स्टाइल लेवल इज फैंटास्टिक। और भी जैसे बुमराह कैसा लगता है? बुमराह थोड़ा सा वो है, उसका एक्शन थोड़ा सा रिसीविंग, और ऊपर से वो जहाँ से बॉल रिलीज करता है बहुत लेट करता है, तो बैट्समैन के पास टाइम नहीं होता जिसको जज करने का।
उसका एक्शन थोड़ा सा ऊपर से वो आता है ऐसे ऐसे पता नहीं चलता कि वो इतना तेज़ आके बॉल सडनली कर देगा, उसमें भी वो डिसीव कर जाता है बैट्समैन। फिर उसका स्लोअर वन उसने बड़ा अच्छा इम्प्रूव किया, उसमें भी डिसीव करता। तो देखिए वो उसने वैरायटी, मगर उस तरह के बॉलर आप अपने वो क्योंकि उसका सारा जो बॉल की पेस स्पीड है उसकी बैक से निकलता है, उसकी बैक पे बहुत प्रेशर पड़ता है, तो इसलिए मेरा ख्याल उसने भी थोड़ी सी कट डाउन की है कि एक टेस्ट खेला फिर अगले पे रेस्ट किया फिर तीसरा खेला, ऐसे किया, तो इसलिए उसने अपना थोड़ा कैरियर को या डॉक्टर या फिजियो उनको समझाया होगा कि आप थोड़ा सा प्रेशर कम करो तो वो थोड़ा और लंबा चलेगा। अच्छा भी अभी एशियन गेम्स आ रहे हैं, कौन जीत रहा है? पाकिस्तान जीत रहा है कि नहीं जीत रहा, हमें ये बताएं। पाकिस्तान में अभी देखिए यंग लड़के ही भेजे हैं, तो उसमें मैं 2-4 आपके कहने पे ही भेजे हैं, आपने कहा था यंग मैंने ये आप थोड़ी कहा कहते था थे सारी नया टीम टैलेंट चेंज कर दो यार, आपने कहा था नया सारी टीम टैलेंट थोड़ी चाहिए। चेंज कर दो आप 2-4 यंग साथ भेज दो, बाकी एक्सपीरियंस भी भेज दे ताकि बाबर आजम की टीम में जगह बनती है T20 की टीम में। T20 का उसके लिए तो वो आउट के दिया हुआ, वनडे और टेस्ट में तो उसकी जगह बनती है। आप अभी भी मेंटेन कर सकते हैं बाबर आजम? नहीं, मैंने क्या करना मेंटेन, मगर मैंने आपको देखे एक मैंने बात की थी कि उसको अच्छी जगह पे बॉल करते रहो ना तो वो अभी भी मेंटेन खेल जाएगा, क्योंकि वो बदतमीजी नहीं करता लिया, किसी ने वो पॉइंट ऑफ व्यू समझा ही नहीं है। बिल्कुल सही कह रहे हो आप। तो मैंने थोड़ी मेंटेन करना उसको, जिसको मैंने मेंटेन करने थे कर दिए हुए हैं। हाँ, उसको मैंने बोला कि अभी भी उसको अच्छी जगह पे बॉल करते रहो ना तो वो उसको रिस्पेक्ट देता है अच्छे बॉल को। इस तरह के भी बैट्समैन होते हैं और वो अच्छी बॉल को पनिश नहीं करता, क्योंकि अभी T20 क्रिकेट डिफरेंट हो गई है। अब जैसे पंजाबी च कहते हैं विचों पाती, सही क्रॉस मारती, हाँ वो नहीं करता, वो अच्छी बॉल को उसी अकॉर्डिंग टू द बॉल खेलता है। उसमें फिर आप थोड़ा सा उसका स्ट्राइक रेट स्लो आता है, मगर जिस तरह से वो साथ चलता है उसके सराउंडिंग में 4 बंदे ऐसे चाहिए थे पावर हिटर कि उसको कवर करते, क्योंकि वो एक साइड पे विकेटें नहीं गिरने देता, लंबा लेके चलता है। 30 बॉलों पे 40 कर दिया, जो उसके साथ 2 खेल रहे हैं वो 30 बॉलों पे 70-70 करके आ जाए ना तो वो उससे कम करके आ जाते, तो फिर बेड़ा गलत तो उनका भी होना था ऐसे ही है। तो वो बाद में हुआ फिर, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी उस पर आ गई ना, जो साथ पावर हिटर है उसने कुछ नहीं किया, तो फिर जो साथ टेक्निकली स्ट्रांग है, अच्छा खेलता है, वी में खेलता है, फिर उसको जरूरत पड़ गई, और ऑब्वियसली जो सर्कल खुलेगा वो एक बार मार देगा, दूसरी सीधी हाथों में होती है, तो वैसे ही हुआ। अदरवाइज आपके बकौल बाबर आजम और विराट कोहली सेम लेवल के क्रिकेटर है? नहीं, कोहली का इज अ डिफरेंट क्लास, बाबर आजम डिफरेंट। लेकिन लोग कंपेयर करते हैं ना कि भाई कोहली बेहतर है, बाबर बेहतर है। आप दिमागी तवादन ठीक नहीं ना ਉਹ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰ दूसरी वाली को सालन नहीं देता, तो वो कंपेयर करते रहते। क्रिकेट के ऊपर बात करना, सेंसिबल बात करना, कुछ लोग ऐसे ही वो व्यूशिप के लिए कर देते हैं कि वो ऐसे उसने यूं कर दिया, उसने यूं कर दिया, फास्ट बॉलर के ऊपर ऐसे बात कर दी, यूं नहीं होता तो वो हो जाता। यार आप बात करो, किसी को आपने उड़ाना भी है तो तरीके उसकी क्रिकेटिंग उस पर उड़ाओ कि उसकी टेक्निक गलत है, या किसी के ऊपर पर्सनल नहीं कर सकते आप अटैक, आपका राइट नहीं है। हाँ, आप कोई परफॉर्म नहीं कर रहा तो यू कैन से दैट यार ठीक है, नहीं कर रहा ना, यंगस्टर को ले आओ, दैट्स इट। या वो उसको बोलो कि आप वो बेहतर हो सकता है, आप ये हार्ड वर्क करें तो वो भी बेहतर है, वो कंसिस्टेंट रह सकता है, वो लंबी क्रिकेट खेल सकता है। ये छोटी छोटी बात है। अदरवाइज मेरा नहीं ख्याल अभी करंट हमारी टीम के अंदर बड़ी देर बाद हमें टेक्निकली साउंड बैट्समैन मिला बाबर आजम का। हाँ, नो डाउट, ही इज टेक्निकली मैंने वही बोला कि वो अच्छी बॉल को रिस्पेक्ट देता रहेगा, चाहे आप पूरा ओवर करवा दो उसको, वो मेडन खेल जाएगा। अब बैट बॉल करोगे तो वो पनिश करेगा, सिंपल। अगले साल हमारा ODI वर्ल्ड कप भी आ रहा है, उसमें क्या तैयारी देखते हैं? हम लोग उस तैयारी पे पूरा उतर रहे हैं? वर्ल्ड अगले साल वर्ल्ड कप तो ठीक, 1 महीना पहले कप्तान चेंज होना, कोच चेंज होना, बस फिर वही होना जो ऑलरेडी हो रहा है पिछले 3 साल 4 साल। क्या आपने उसको अभी से लेके टीम कंसिस्टेंसी नहीं, आपने अभी से उसकी तैयारी करनी है कि ये हमारे ODI के लड़के हैं, उसमें एक आध चेंज होती है, ठीक है, कोई नया बीच में से यंगस्टर ने आगे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्म किया, उसको आप पिक कर सकते हो। आप फिर एक टीम का आप टीम बनाते हो, एक वो बनता है बॉलर का, एक सेट बनता है कि ये मेरे 4 तगड़े फास्ट बॉलर हैं, ये मेरे साथ ये मैंने 3 फास्ट बॉलर के साथ जाना, 2 स्पिनर के साथ जाना। आप उस कंट्री की सिचुएशन देखते हो, उसकी पिचेस कंडीशन देखते हो। आपने 4 फास्ट बॉलर के जाना है कि 1 स्पिनर के साथ जाना। उस वर्ल्ड कप जहाँ पे भी हो रहा है वो चीज़ें मैटर नहीं, फिर उसके मुताबिक आप चीज़ें अडॉप्ट करते हो और उसकी तैयारी करते हो। तो वो हमारा तो वही होता है कि कभी चेयरमैन चेंज हो गया, कोच चेंज हो गया,
कप्तान भी चेंज हो गया, तीनों चीज़ें चेंज ने, तो किसी को पता ही नहीं होता मैंने जाना कि नहीं जाना वर्ल्ड कप से, टीम में हूँ कि नहीं हूँ। अनसर्टेनिटी चीज़ें हैं ना, वो आप टीम को फिर लेवल ऐसे ही नीचे जाता है। मोहम्मद आसिफ कभी क्रिकेट बोर्ड ज्वाइन करेगा? होपफुली अल्लाह करे कभी अच्छी मुझे ऑफर हुई तो देन मैं ज़रूर कहूँगा कि बच्चों को क्यों नहीं, मैं अपना जो नॉलेज है मैं क्यों ना शेयर करूँ, कुछ शेयर करूँगा मैं बच्चा। हाँ, अगर डिपेंड करता है कि वो बच्चा उसमें कैपेसिटी है कि लर्न करने की कि नहीं है, सही। वो तो उसके ऊपर भी डिपेंड करता है ना कि लेकिन अगर बोर्ड आपको ऑफर दे तो मोहम्मद आसिफ बिल्कुल, अवेलेबल है बिल्कुल। मुल्क को सर्व करने के लिए। वो तो मैं इधर भी कोचिंग ही कर रहा हूँ ऑलमोस्ट। अच्छा आसिफ भाई, एक और चीज़ बताएं, आप यूएस के बहुत से बच्चे हैं जिनको आपने कोच किया और अभी भी आप वही कर रहे हो, क्या फ़र्क देखते हो आपको ये यंग टैलेंट और अगर आप कंपैरिजन करो पाकिस्तान के यंग टैलेंट और यहाँ के यंग टैलेंट में, और क्या फ्यूचर देखते हो यहाँ यूएस पे का? अभी 3-4 साल से क्रिकेट थोड़ी सी ग्रो अप हुई है, सही। ठीक है। और जो क्रिकेटिंग नेशन है वो 50 साल से उनका स्ट्रक्चर बना हुआ है। सही। वो जो स्ट्रक्चर है ना उनमें बहुत डिफरेंट आता है, स्ट्रक्चर स्ट्रांग होता है ना तो बच्चे ऑलरेडी प्रोड्यूस होते हैं। यहाँ पे अभी स्ट्रक्चर बनने वाला है, स्ट्रांग है, बोर्ड चेंज हो रहा है, यहाँ पे भी हालात इतने अच्छे वो नहीं है कि स्ट्रांग स्ट्रक्चर होगा तो आप बच्चे ऑलरेडी प्रोड्यूस हो। मगर 3-4 साल से यहाँ पे क्रिकेट, अभी 2 अंडर-19 में फास्ट बॉलर खेल रहे थे हमारे यूएसए से, 2 अंडर-19 वुमेन में लड़कियों की तरफ से खेली थी। कैसा फ्यूचर देखते हैं यूएस का? ग्रो अप हो रहा है, अच्छा है। होपफुली कि अगर यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे एक तो स्टेट बहुत बड़ी है, फिर एक सिचुएशन ऐसी आती है कुछ स्टेट में पिचेस अवेलेबल नहीं है, जिस तरह की वो वेदर उसके साथ वो मीट अप नहीं करता, ठंड ज़्यादा पड़ती है। कुछ स्टेट में वेदर अच्छा है, वहाँ पे प्रॉपर क्रिकेटिंग पिचे है, प्रॉपर ट्रफ पिचे है। तो ये भी इसमें देखिए ग्रो अप तो क्रिकेट, क्योंकि जिस तरह से हमारे एशियन में यहाँ पे सारे बच्चे, और इतने बच्चे 2-3 अकेडमी में होना और फिर बाकी अकेडमी में बच्चे जाते हैं, तो ग्रो अप हो रहा है। और होपफुली कि यहाँ की जो टीम है यहाँ पे मोस्ट लाइकली कि इनकी T20 की टीम अच्छी स्ट्रांग होने वाली है, अगर जिस तरह से बच्चे लगे हुए हैं। सही। आसिफ भाई थैंक यू सो मच। जाते जाते दो तीन चीज़ें, एक तो जाते जाते अपना कोई मैसेज दे दें हमारे क्रिकेटर्स को कि आप उन्हें क्या मैसेज देंगे। अगला मैं आपको बताता हूँ। एक तो यार आपसे लोग चाहते हैं कि आप अपना शो स्टार्ट करें। मुझे इतने मैसेज आए हैं कि आसिफ भाई कब क्रिकेट के ऊपर एनालिसिस किया करेंगे। मैंने तो अपना यूट्यूब चैनल है ना, मोहम्मद आसिफ ऑफिशियल यूट्यूब चैनल भाई, ये काइंडली इसको सब्सक्राइब करें। वो आसिफ भाई का अपना चैनल है और उसके ऊपर वो करंट वीडियोस, ये वीडियो भी मैं उसी पे भी अपलोड करूंगा। यस, ये वीडियो भी उस पर आपको दिखने को मिलेगी। और इंशाल्लाह आसिफ भाई कंसिस्टेंटली उस पर वीडियोस डाल भी रहे हैं, मजीद भी डालेंगे। तो आपका जो शिकवा है ना, जो आपने मुझसे बहुत पूछा है, वो ऑलरेडी बना रहे हैं। आप उनको जाके फॉलो करें, सब्सक्राइब करें। जो भी उनके सवाल है आप डायरेक्टली उनसे पूछ सकते हो। आसिफ भाई को मैसेज आप, ये बहुत बच्चों के लिए स्पेशली, मैं हमेशा बच्चों के बाद यंगस्टर के लिए, कि आपका फिटनेस लेवल अच्छा होगा ना तो आपका स्किल लेवल भी अच्छा होगा। अगर आपका फिटनेस लेवल पुअर है ना तो स्किल लेवल भी आपका उस स्टेज को मीट अप नहीं करेगा। तो ये बहुत ज़रूरी है कि फिटनेस लेवल आपका उस अप टू द मार्क होगा, स्किल लेवल भी बढ़ेगा ऑटोमेटिकली। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਐਸਾ ਸਕਿੱਲ ਇੱਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਛੁਪਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। मैं 10 चुकिया, उन्होंने आंदा नहीं है, वो तो लंघ जाता है। मैं 10 भी दवांगा तो ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਾਂਗਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਾਂਗਾ। ਆਪਾਂ ਦੋਸਤ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ, जो मैं ਗੱਲ ਦੱਸਾਂਗਾ ਵੀ ਨਾ, वो पंजाबी की गल है कि वो उत्तों नहीं लंघ जाती, कि उसको पता ही नहीं चला कि मैंने क्या बताया। मैं कोशिश करता हूँ बताने की, छोटी छोटी सिंपल चीज़ें तो मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे बच्चों के लिए डाली है कि आपने यहाँ से करोगे और परफेक्शन आ जाएगी। छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, तो वही मैंने भाई ना, मैं 10 चुके हैं। ये थोड़ी सी अभी वीडियो में आप बताएंगे बॉलिंग की थोड़ी सी चीज़ है। बॉलिंग में ऑलरेडी अपने चैनल ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੀਆਂ, बल्कि चलो तो फिर उन्होंने दस छड़िया कि वो चैनल तो तुसी जाओ, उस पर उन्होंने बहुत सी वीडियोस डाली भी हैं। अभी वो कंसिस्टेंटली डालेंगे, आप उसको सब्सक्राइब करें। उन्होंने चैनल भी बता दिया, मैं बल्कि इसमें लिंक भी ड्रॉप करूँगा और इनके साथ कोलैबोरेट भी करूँगा, तो आप इनके चैनल को ज़रूर फॉलो करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस।